तो अभिनव ने कहा कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि देवेन है। देवेन ने पहले भी अभिनव को मारपीट की धमकी दी थी। पुलिस ने अभिनव से वादा किया कि उन्हें वीडियो में जिन भी लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं वो उन्हें उठाएंगे और उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, अभिनव ने इंस्पेक्टर से कहा और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद अभिनव की गाड़ी अकरम के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। अकरम का आलीशान घर देखकर अभिनव को अपने पिता के घर की याद आ रही थी। दोनों में अंतर बस जगह का था। अभिनव के पिता का घर अकरम के घर से कई गुना ज्यादा बड़ा था। अभिनव! अकरम ने जैसे ही देखा कि अभिनव उसके घर आया हुआ है तो वो काफी खुश हो गया। अभिनव से मिलते ही अकरम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई थी जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। अकरम ने अभिनव को गले से लगाया और बोला, आओ आओ, अंदर आओ। और वो अभिनव को अपने साथ अपने आलीशान और सजे धजे लिविंग रूम में ले आया। गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हें ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करवाया? अभिनव ने पूछा। उससे अपने वक्त से ज्यादा अकरम के वक्त की चिंता थी। अकरम उसका सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, यार हमारा सारा वक्त अब टाइगर के लिए ही तो है। यह बात सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। जब वो दोनों लाउंज की तरफ बढ़ने लगे तो अकरम ने आवाज देकर अपनी एक मेड को बुला लिया और आखिर में अभिनव से बोला, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यह बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे अंधेरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिनव अकरम की बात सुनकर हंसा और शैंपेन की बोतल की तरफ देखते हुए बोला, मैं नहीं पीने वाला हूं, मुझे काम पर जाना है। तो तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट मंगवा दूं? अकरम ने पूछा तो अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी बात शुरू करने से पहले उस स्पेस को ध्यान से देखने लगा। वो जितना उस जगह को देखता जा रहा था उतने ही उसके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। अचानक से अभिनव ने कहा, अकरम, तुम अरबाज के बारे में क्या जानते हो? अकरम ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, रंजन ने मुझे उसके बारे में बताया था। तुम अरबाज के पास कैसे पहुंच गए? मेरे पास देवेन की कंपनी के कुछ शेयर्स थे। मैं उन्हें वापस लेना चाहता था, लेकिन देवेन ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी ही बेच देगा। वो मुझे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे डबल क्रॉस कर दिया। अभिनव की बात सुनकर अकरम उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, रंजन ने मुझे बताया कि तुम्हें अरबाज को अपनी असली पहचान के बारे में बताना पड़ा। अभिनव ने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैंने उन्हें मना किया था कि इस बारे में बात मत करना, लेकिन उनके पास भी ये बताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। लेकिन मेन इशू ये नहीं है, कुछ और है। क्या? अकरम ने आगे आते हुए पूछा। उससे अभी तक यही लग रहा था कि अभिनव की परेशानी का कारण उसकी पहचान का अरबाज को पता लग जाना ही था, लेकिन जब अभिनव ने उसे किसी और कारण के बारे में बताया तो अकरम वो जानने के लिए बेताब हो गया। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर अकरम से बोला, अरबाज की टीम का एक आदमी मेरे लिए काम कर रहा है। उसका परिवार खतरे में है। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अरबाज ने उसके परिवार को कहां छुपा कर रखा होगा। अकरम ने अभिनव को एक पल के लिए देखा और फिर जैसे उसकी नजर मेड पर पड़ी तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेड के हाथ में चाय और बिस्किट की ट्रे थी। अकरम ने ट्रे मेड के हाथ से ली और उसे जाने का इशारा कर दिया। मेड के जाते ही अकरम ने ट्रे अभिनव के सामने टेबल पर रखी और फिर अपनी जगह पर बैठकर बोला, तुम मेन इशू से भटक रहे हो टाइगर। अरबाज दिक्पाल का पार्टनर है। दिक्पाल अच्छी तरह से जानता है कि अरबाज को अपने सिर पर किसी का हाथ सुहाता नहीं है। उसे पता है कि अरबाज किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से काम करना पसंद करता है। ऐसे में अगर उसे तुमसे डर लगा होगा या उसे महसूस हुआ होगा कि उसे तुमसे खतरा है तो वो ये बात शेयर करने दिक्पाल के पास जरूर जाएगा। और दिक्पाल कौन है ये तुम तो जानते ही हो। अभिनव अकरम की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अकरम ने आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज से आगाह कर दूं। जिस जासूस की तुम बात कर रहे हो सकता है कि वो जासूस अरबाज का ही मोहरा हो जो तुम्हें जाल में फंसाना चाहता है। अरबाज बहुत चालबाज आदमी है। उसे अच्छे से अच्छे जानवर को जाल में फंसाना आता है। अगर तुम उसके जाल में फंस गए तो क्या करोगे? उसका ये सवाल सुनते ही
अभिनव के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो बहुत ध्यान से अकरम को देखने लगा। अकरम अभिनव को जो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो अभिनव ने अब से पहले कभी ना तो देखा था और ना ही उसके बारे में सोचा था। उसने अभी तक तो लक्ष्य की बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अगर लक्ष्य सच में जासूस होगा तो अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अरबाज अभिनव के लिए कोई जाल बिछा रहा था? क्या अभिनव अरबाज के जाल में फंस जाएगा? और क्या होगा जब दिक्पाल को टाइगर के बारे में वो जानकारी मिलेगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।